आप सभी को नमस्कार। मैं श्वेता कुमारी आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी जो शैतान के बारे में, जो शैतान कैसे हारेगा, शैतान को हमें कैसे हराना है, शैतान को हमें कैसे मारना है, तो कैसे शैतान कैसे हारेगी। तो शैतान हारेगी वचन से, परमेश्वर के वचन से। अब प्रभु के वचन में परमेश्वर के हर एक वचन है जो जीवित परमेश्वर का वचन है। और शैतान है जो हमें, क्या हम लोगों को लगता है कि शैतान, कितने भाई बहन उनको लगता है कि शैतान वचन बाइबल नहीं जानता, लेकिन वो पूरा बाइबल जानता है वो। लेकिन एक ऐसे वचन आप लोगों को मैं बताऊंगी जिससे शैतान आपके निकट क्या, आपके आस पास भी नहीं मंडराएगा। क्योंकि प्रभु के वचन में है, जब प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शैतान है जो भागता है, डरता है। तो ऐसी वचन आप लोगों से मैं सुनाऊंगी। आप लोगों को लगता होगा कि शैतान है जो हम पूरे प्रार्थना कर रहे हैं, अब शैतान है। वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ खेलता है तभी, लेकिन हाँ, कितने ही बरकत है, जो बड़ी बड़ी बरकत है, जो आपको बरकत आने में रोक लगाती है, ये भी शैतानी लक्षण है, शैतान का ही एक योजना है। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में मगन रहना है, प्रभु के वचन पर मगन रहना है, प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है, परमेश्वर के साथ टाइम बिताना है। और जब जानते हैं कि मेरे अंदर शैतान ऐसा काम मेरे घर में बरकत नहीं आने दे रही है, तो शैतान, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हम फास्टिंग रखें। क्योंकि फास्टिंग में सारे शैतान के बंधन टूटती है, और फास्टिंग में सारे शैतान के बंधन टूटती है। और शैतान है जो शरीर को छोड़ कर भागता है, घर में हर एक बरकत आने में रोक लगाती है। वो बरकत को परमेश्वर और देते हैं, आपको ऊंचाई लेवल पे परमेश्वर ले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है। और प्रभु को वचन को पढ़िएगा तो जाने, कहते हैं कि हम परमेश्वर को वचन पढ़ रहे हैं, हम मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कितने है जो बड़ी बड़ी बरकत है, ऊंचाई पर आपको जो परमेश्वर ले जाते हैं। तो शैतान है जो आशीषें जो बड़ी बड़ी आ रही है, जो चुरा लेता है। तो हम लोगों को एक ऐसे वचन से प्रार्थना करेंगे कि शैतान के हृदयों को नाश हो जाएगा, यीशु के नाम में वो जलने लगेगी और जल जाएगी। हम लोगों को ऐसे ही वचन की आवश्यकता है, और उस वचन को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग उस वचन से प्रार्थना करेंगे, आपके घर की सारी परिस्थिति है जो बदल जाएगी, आपको परमेश्वर और ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। बीमारी क्या है? बीमारी है शैतान का देना है। जो शैतान है जो चाहता है कि हमेशा बीमारी में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा चंगा देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाली परिवार के साथ देखना चाहते हैं, प्रफुल्लित देखना चाहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है, तभी ऐसा होगा। और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, प्रभु के वचन है जो हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। प्रभु हम लोगों को बहुतायत से आशीष देते हैं। हालेलुया। तो हम वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय के 6 आयत में क्या लिखा है, तो आप लोग पढ़िए मेरे साथ। और परमेश्वर 6 और 7 आयत भी हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि शैतान कैसे, परमेश्वर हैं जो शैतान को कैसे हराते हैं, शैतान को कैसे, शैतान से कैसे मनुष्य को बचाते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परंतु वो उसके निकट आओ। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब 4 अध्याय के 7 आयत में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के अंदर में ही रहे। शैतान को विजय नहीं होने दीजिए, बल्कि परमेश्वर मेरे राजा है, राजा थे, राजा हमेशा रहेंगे भी। परमेश्वर को हम लोगों को महिमा करना है, किसी और की नहीं। शैतान को कभी अवसर नहीं देना है, हम लोगों को प्रभु को अवसर देना है। क्योंकि प्रभु बहुत, हम लोगों को हमेशा प्रभु को अवसर देना है, प्रभु की महिमा करना है। हम लोग कहीं पर भी जाएं, प्रभु के सुसमाचार को बताना है। और इस वचन को हम पढ़े, उसमें क्या लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाए, प्रभु के दिन अधीन में रहिए। आप कोई गलत काम, कोई ऐसे काम नहीं करिए जो प्रभु का विरोध में हो, प्रभु को दिक्कत हो, प्रभु को तकलीफ हो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम
पराये देवताओं की हम पूजा पाठ करें, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करें और अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान के सामना करो। कैसे करिएगा आप शैतान के सामना? जब आप वचन में, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, प्रभु के वचन में मन लगाइएगा, मगन होइएगा, तब ये सब हो सकता है। शैतान हारेगा और परमेश्वर को हम लोगों को हमेशा जिताना है। परमेश्वर मेरे राजा थे, राजा है, हमेशा राजा रहेंगे। हम लोग को प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा प्रभु के वचन में। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब आप इस वचन से आप प्रार्थना करेंगे तो मजाल नहीं कि शैतान आपके करीब भी आए। शैतान तो आपके घर से क्या, आपके आसपास से भागेगी। अब इस प्रार्थना को, वचन को पढ़ करके आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। चलिए इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूँगा आप लोगों के लिए, जिनके शैतान के, जिनके घर में बंधन, जिनके ऊपर बंधन है, जो आज मैं प्रार्थना करूँगा वो प्रार्थना के द्वारा ही वो बंधन टूटेगी। चलिए आप सब आपने अपने आँखों को बंद करिए और घुटने में आए और मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएँ करूँगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाई यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको ब्लेस करे प्रभु, सबको आशीषित करे यीशु राजा। जो शैतान के बंधन है प्रभु यीशु के नाम में टूटे, यीशु के नाम में सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में सारे बंधन। मैं यीशु के नाम पे मैं उस पर आग डालती जल के भस्म हो। जहाँ प्रभु शैतान दुष्ट आत्मा का नाश करे प्रभु ये यीशु राजा। हाल में धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु राजा। हाल में धन्यवाद करती। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको ब्लेस करे यीशु राजा, सबको आशीषित करे यीशु राजा। हाल में हर गलती गुनाह पापों की क्षमा करे यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु। हे प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको आशीषित करे यीशु राजा। हालेलुया। सबके शैतान के एक बंधन को तोड़िए। शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में टूटे। शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में टूटे। शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में टूटे। हाँ प्रभु, जिनके घर में जादू टोने की शक्ति है प्रभु, यीशु के नाम में सारे शक्ति टूटे। यीशु के नाम में जादू टोने के शैतान दुष्ट आत्मा हृतियों को नाश करिए। यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते प्रभु। आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा आपने मुझे दे दिया। हाँ यीशु राजा। हाल मैं आपको धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। हम पूरी बातों में आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। आशीष देकर आप सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और सबकी हर इच्छाएं परमेश्वर ने पूरी कर दिए हैं, मुझे विश्वास है। और शैतान को हम लोगों को अवसर नहीं देना। कहीं पर भी जाए हमें सुसमाचार परमेश्वर के ज़रूर से ज़रूर सुनाए। प्रभु के बारे में बताइए आप। प्रभु आपको उससे ज़्यादा जो सुनेंगे उससे ज़्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु सच में बहुत ही जब आप सुसमाचार सुनाने का अगर आप खड़ा भी होंगे तो प्रभु आपको हिम्मत देंगे सुनाने के लिए। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु की महिमा करना है। हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद। क्या प्रभु को हम लोग धन्यवाद करते, क्या पैसा लगता है? नहीं लगता है। इसलिए खाते पीते सुतते उठते प्रभु को हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, तो आपको परमेश्वर ऊंचाई लेवल पे ले जाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हर एक बात में धन्यवाद करती है। हम लोग जितनी परमेश्वर की बुराई करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है इस वचन सुनाने के लिए, और सुंदर समय में, सुंदर सुबह के वक्त में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और पूरी बातों में परमेश्वर को आदर महिमा देती हूँ। सुनिए प्रभु, आप पूरे बातों में आदर महिमा दें। आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। और आप लोगों से एक बात, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। आप कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए। आप सब के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। आप जो भी प्रार्थना निवेदन आप कमेंट में हमें लिखिए, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी प्रभु की महिमा को जाने, प्रभु के वचन को सुने,
प्रभु उसको भी बहुत ऐसा आशीष देंगे, आपको भी देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।